आदाब। न्यूज 18 उर्दू की मुहिम औरतों का हक कोई शक में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 2 अक्टूबर से जारी हमारी इस मुहिम को मुल्क की मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता औरतों का साथ मिला, जिनके तजुर्बात ने नाजरीन, खासकर खातून नाजरीन को सबक फराहम किया। हर मोर्चे पर लड़ने और डटे रहने की तरगीब दी। अपनी आवाज को दबाने नहीं बल्कि बुलंद करने का मशवरा दिया। इन बाइख्तियार खवातीन ने अपने हुकूक की फराहमी के लिए इंतजार नहीं बल्कि अपने हुकूक मांगने की बात कही और हुकूक की तकमील तक बाआवाज बुलंद परचम उठाए रखने की बात कही। चाहे घर हो, खानदान हो या दफ्तर हो, हर जगह खामोश नहीं रहने पर जोर दिया। इस मुहिम के जरिए आधी आबादी ने जहां पूरे हक का मुतालबा किया, तो वहीं लड़की हूं इसीलिए कर सकती हूं जैसी मुतहर्रिक बातों का इजहार किया। इस मुहिम के जरिए खातून वुज़रा, MP, MLA, IAS, IPS, खिलाड़ी, नगमा निगार जैसी मारूफ खातून शख्सियात ने हमारी मुहिम का साथ दिया, जिससे हमें यह जानने में मदद मिली कि मौजूदा वक्त में खवातीन की तरक्की में हायल रुकावटों में कितनी कमी हुई है और इन्हें समाजी बुराइयों और तोहम परस्ती को तोड़ने में मजीद वक्त दरकार है या नहीं। मुहिम के इख्तितामी रोज और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने वाली हैं मुतशद्दिद औरतों का सहारा बनने वाली कौमी खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा शर्मा साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रेखा शर्मा साहिबा को आप विंडो में देख पा रहे हैं। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे रेखा साहिबा कि आप पूरे हिंदुस्तान की खवातीन के लिए काम कर रही हैं। आपके मुताबिक खवातीन के खिलाफ तशद्दुद, जरायम और सिक्योरिटी के लिए हुकूमतें कैसा काम कर रही हैं? सबसे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक कानून और सरकारों का काम है, मुझे लगता है सभी अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं जी। लेकिन जहाँ बदलाव नहीं आ रहा है वो समाज की सेंसिटिविटी की तरफ, और जहाँ महिलाएं चाहे वो किसी कास्ट, रिलीजन, किसी भी बैकग्राउंड से आती हों, वो जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए समाज में वो अभी भी नहीं है। मैं भी सरकार का हिस्सा हूँ, मैं भी सरकार से ही हूँ, और अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे लगता है अपनी अपनी जगह सभी काम कर रहे हैं। कुछ इम्प्लीमेंटेशंस में दूरी होती है, और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जैसे पुलिस है उसमें मैं मानती हूँ कि देरी होती है। उसमें भी सेंसिटिविटी लाने की ज़रूरत है। उसमें भी उनको ये कहने की कि महिलाओं के प्रति जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर वो कैसे काम करें और समय रहते काम करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक अगर लॉज की बात करें, हमारे पास लॉज हैं और सभी सरकारी एजेंसीज काम भी कर रही हैं। वो हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो उस पोस्ट पे कौन बैठा है और कितनी संगीनता से लेता है वो ऐसी प्रॉब्लम। वो जरूर है कि वो डिफरेंस है वहां पर। रेखा शर्मा साहिबा, क्या खवातीन को लेकर समाजी रवैये में आप समझती हैं कि बदलाव आया है, और क्या खवातीन अब अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में पहले के मुकाबले ज्यादा बेदार हुई हैं, क्योंकि आपका महकमा इन तमाम चीजों पर ध्यान देता है? देखिए, जो FIR की संख्या बढ़ रही है, जो महिलाएं आगे आ रही हैं, मुझे लगता है ये पॉजिटिव है। आज बात कर रही हैं महिलाएं अपने प्रॉब्लम पे, चाहे सोशल मीडिया हो। आप देखेंगे कि मीडिया भी खुलकर इस बात पे हिस्सा लेता है और महिलाएं वहां पर भी आके बात करती हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं वहां पर भी। ये बहुत पॉजिटिव साइन है, और किसी भी प्रॉब्लम को अगर हल करना है तो उस पे बातचीत करना बहुत जरूरी है, और वो आज हो रही है। ये पहला स्टेप है। उसके बाद बाकी चीजें, समाज में बदलाव, और जो हमें चीज अच्छा नहीं लगता, चाहे परिवार हो या बाहर हो या पुलिस में बात करनी हो, महिलाएं आज आ रही हैं, आगे आ रही हैं। ऑफिसेज में आप देखेंगे बहुत बदलाव है। महिलाएं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, उसके लिए वो लड़ती हैं, अपने हक के लिए लड़ती हैं। ये मैं मानती हूँ। अभी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको अपने हक नहीं पता, जिनको कानून भी नहीं पता उनके लिए जो कानून है। हमें वहां तक भी पहुंचना है, लेकिन बदलाव आ रहा है, धीरे आ रहा है। ऐसे ही आएगा। मुझे लगता है अगर इसी तरह से आता रहा तो जल्दी ही समाज भी बदलेगा। रेखा जी, एक पर्सनल सवाल ये कि आप कई मर्तबा देखने को मिला है कि तनाज़े में रही हैं, तो इसका मतलब क्या मर्दों के गलबे वाला समाज माना जाए?
देखिए बहुत ये जो सोशल मीडिया है ना, ये दो धारी तलवार है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन वहीं आप टारगेट हो जाते हैं। जो एक तो हमारे यहाँ पे सहन शक्ति मैं कहूंगी समाज में कम होती जा रही है, और वो सोशल मीडिया पे नजर आती है। आप एक रिलीजन वाली बात करेगा तो दूसरा रिलीजन उसको खत्म करेगा उस बात को, और आपके पीछे पड़ जाएगा। और महिलाएं जो स्ट्रांग हैं, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हैं, उनको तो ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे होती ही होती है। मुझे लगता है महिलाओं को इससे घबराना नहीं चाहिए, पीछे हटना नहीं चाहिए। मुझ पे भी असर करती हैं ये चीजें, थोड़ी देर के लिए करती हैं, लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि जो भी, चाहे वो बैरक ओबामा हो या वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, सभी को ट्रोल किया जाता है। और कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व हैं समाज के, जिनको मुझे लगता है कुछ हस्तियों को ट्रोल करने में अपने आप मजा आता है, और वो सोचते हैं कि हम लाइमलाइट में आ रहे हैं। अगर वो मुझे ट्रोल करके लाइमलाइट में आते हैं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेखा जी, जैसा कि हम जानते हैं कि विमेन कमीशन औरतों पर हो रहे मजालिम का नोट लेकर उन्हें इंसाफ दिलाता है, जद्दोजहद की लड़ाई लड़ता है, लेकिन इस जिम्मेदारी से कबल हम ये जानना चाहेंगे कि आपको यहां तक पहुंचने के लिए क्या लड़ना पड़ा? सबको करना पड़ता है, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आती हूँ, और मेरी लंबी जर्नी है। अगर आप देखें, मुझे पॉलिटिक्स और सोसाइटी में काम करते हुए लगभग 30 वर्ष हो गए हैं। तो इन 30 वर्षों में ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने नहीं सहा हो। बचपन से ईव टीजिंग से लेकर सभी तरह की प्रॉब्लम्स आई, सभी तरह की प्रॉब्लम से हटके, और पॉलिटिक्स में महिला का होना और उसमें आगे बढ़ना बहुत बहुत मुश्किल काम है। वो भी जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, जिसके पिता पति कोई ना हो, उसको यहाँ तक पहुँचना बहुत डिफिकल्ट है। मैंने वो सारे रास्ते तय किए जो एक मजबूत महिला को करना होता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन इसमें कोई मुझे लगता है बहुत हीरोइज्म भी नहीं है। दिस इज वे ऑफ लाइफ। और चाहे कोई एक क्लर्क हो किसी ऑफिस में, या कोई घरेलू काम करने वाली महिला हो, मुझे लगता है सबकी एक जर्नी होती है जो टफ होती है। और अगर वो स्टोरी सुनाना शुरू करे तो मुझे लगता है सभी हीरो हैं समाज में। हर महिला जो सरवाइव करती है वो हीरो है। और एक सवाल ये भी कि आज की औरतों के लिए NCW की चेयरपर्सन का क्या पैगाम है? क्या पैगाम देना चाहेंगी आप खवातीन को? सबसे पहले तो मजबूत बने, निडर बने, डटकर सामना करें परिस्थितियों का। परिस्थितियां समय बदलता है, और यही एक प्रकृति का स्वरूप है, एक नेचर का रूल है कि सब बदलता है। उसकी वेट करें, लड़ें। और दूसरी बात, सेल्फ रिलायंट बने, मतलब अपने पे विश्वास करें, अपने जितने कंक्लूजन है अपने आप पहुंचे, अपने डिसीजंस खुद लें। जब तक डिसीजंस खुद नहीं लेंगे तो आप दूसरे पे निर्भर रहेंगे। आप काम करती हैं या नहीं करती हैं, लेकिन अगर आपके डिसीजन होंगे तो आप उस पर खड़ी रहेंगी। दूसरे से इन्फ्लुएंस ना हो। जहां तक संभव हो पैसा खुद कमाएं, और अगर आप अपना पैसा खुद कमाती हैं तो आपके डिसीजंस लेना इजी होगा। वो मैं हर बच्ची, हर महिला को ये कहूंगी। जरूरी नहीं है आप पढ़ी लिखी हो, आपके पास कुछ ना कुछ हुनर होगा, उसका फायदा उठाएं, और नहीं है तो सीखें। स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी, प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि सबको स्किल मिलना चाहिए। आप स्किलिंग करें और आगे बढ़ें। मेरे ख्याल देश को भी जरूरत है कि महिलाएं आज इकोनॉमी का हिस्सा बने। और साथ ही आखिरी सवाल ये कि न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम औरतों का हक, कोई शक पर आपकी राय क्या है? मुझे लगता है बहुत अच्छा है। और ये आप लोग पॉजिटिव जब टॉक करते हैं ना, मीडिया वाले, ये बहुत दूर तक जाती है। और मैं इसके लिए न्यूज़ 18 को बधाई भी देना चाहूंगी, उर्दू का स्पेशली, क्योंकि समाज का बहुत सारा, महिलाओं का स्पेशली ऐसा तबका है जहां तक नहीं पहुंच पाते हैं बहुत सारे मीडिया वाले, जो नहीं देखती हैं और जो नहीं समझती हैं। अगर उर्दू में और हिंदी में बात करने पर वो उनको समझ आती हो और अपने हक के लिए वो लड़ने के लिए खड़ी हो, तो मुझे लगता है वो हिस्सा जो इग्नोर है अभी समाज का, वो भी आगे आएगा और मेन समाज का हिस्सा बनेंगे वो भी। बहुत शुक्रिया रेखा शर्मा साहिबा, न्यूज़ 18 उर्दू की इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए और हमारी आवाज से आवाज मिलाने के लिए।
थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे थे एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा से खास बातचीत, उन्होंने तजुर्बात अपने शेयर किए और साथ ही खवातीन को पैगामात भी दिए। और अब मुलाकात नन्ही खिलाड़ी से जो महज 12 साल की हैं, लेकिन उनकी बातें और कारनामे मुतहर्रिक करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इस छोटी सी उम्र में मुल्क के लिए गोल्ड लाई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं किक बॉक्सिंग चैंपियन तजम्मुल इस्लाम की, जो कि जम्मू कश्मीर के बानीपुरा से आती हैं। हेलो तजम्मुल, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग मैम। हाय मैम। तो दूसरे विंडो में तजम्मुल को आप देख पा रहे हैं। तजम्मुल, आपसे सवाल हम भारी भरकम नहीं करेंगे, आपकी उम्र के लिहाज से सवाल करेंगे, लेकिन आपने कारनामे बहुत बड़े किए हैं। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब से आपने खेलना शुरू किया है तब से लेकर अब तक लड़कियों के लिए क्या कुछ बदलाव आप देखती हैं? वेल मैम, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चीज आ चुकी है, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है 2016 से या 2014 से लेकर 2021 तक इट वाज लाइक बहुत ज्यादा चेंज आई है। मतलब शॉक्ड कि नहीं, पहले टॉन्ट मारते थे बहुत ज्यादा, पहले तो बाहर तक निकलने नहीं देते थे कि नहीं लड़कियों को कुछ नहीं करना है। बट नाउ आज पेरेंट्स वो भी है जो अपनी बेटियों को लाते हैं और कहते हैं आप आगे उन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जरूरी है लड़के को आगे बढ़ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं, 100 आउट ऑफ 80% बहुत आ चुकी हैं। कुछ ही लोग ऐसे बच्चे हैं जो लड़कियों को आगे नहीं जाने देंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पेरेंट्स ही है, बट बाकी सोसाइटी में कुछ ऐसे होते हैं लोग जो लड़कियों को कहते हैं कि नहीं, आपको शादी करके दूसरे घर ही जाना है। बट आप देख सकते हैं आज एक डॉक्टर भी एक लड़की है, कोई कहीं भी जगह आप देखिए लड़की ने हर कई जगह अपना लोहा मनवा के रखा है। सो आई थिंक काफी चेंज आ चुकी हैं एंड आगे जाना है, लड़कियों को हार नहीं माननी है। और जितना भी मैं तो लड़कियों से यही कहूंगी कि आपको जितने ज्यादा टॉन्ट मारते हैं लोग, आपको गिल्ट फील कराते हैं, इरिटेट कराते हैं, आप उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे, लोहा मनवाए अपना और वर्ल्ड ओलंपिक्स तक खेले। तो नन्ही चैंपियन ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, लड़की एक गर्ल कैन डू एनीथिंग, आई थिंक मोर देन अ बॉय। सो मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़का पीछे रहे लड़की आगे रहे। मैं चाहती हूँ कि इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह जहाँ पे ये बोलते हैं कि लड़का आगे लड़की पीछे, लड़की आगे लड़का पीछे, बस शोल्डर टू शोल्डर हो, इक्वल रहे। तभी जाके फिर तो आप देखिए इंडिया तो एकदम दौड़ेगा नहीं, तो भागने लगेगा और वर्ल्ड में फेमस करेंगे हमारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जितनी भी है, वो तो और आगे जाएंगी। सो और थैंक्स टू आपका तो मैम पहले थैंक यू। सो आपके वर्ड से ही खुद ही जवाब निकल जाते हैं, मैजिकल वर्ड्स। एंड थैंक्स टू जो जिस शो में इन्वॉल्व हूँ मैं, तो क्योंकि आप अपना टाइम देते हैं ताकि हम भी अपने जो मैसेज है वो फॉरवर्ड कर पाए। एंड थैंक यू सो मच, और चाहती हूँ आगे भी आप सपोर्ट करते रहे। आखिरी सवाल तजम्मुल आपसे ये कि न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम औरतों का हक कोई शक पर आप क्या राय रखती हैं, और इस मुहिम से आप क्या नतीजा निकालती हैं, क्या समझती हैं आप इस मुहिम से? मैम, औरतों का कोई शक इनोवेट लड़कियों के लिए कोई प्लेटफॉर्म आगे आता है तो पहले तो उसे बड़ा सलाम, क्योंकि जिस जगह पे लड़कियों को छुपाया जाता है आप उसी जगह पे लड़कियों को आगे लेकर आते हैं। सो जितना कहे आपके बारे में उतना कम है। चाहती हूँ इससे भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आप उन लड़कियों तक ले जाए जो आगे आना चाहती हैं, और हम जैसे लड़कियों को आप और ज्यादा आगे बढ़ने का मौका देते हैं। सो जितना कहे उतना कम है, और मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म लड़कियों के लिए बहुत 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 बेहतरीन है। जितना मतलब पहले तो आपको थैंक यू करें कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करते हैं लड़कियों तक, उतना कम है, क्योंकि आसान नहीं होता उस जगह पे ले जाना, लड़कियों को आगे भेजना, लड़कियों का ले जाना, उनकी मैसेज फॉरवर्ड करना जहाँ पे एकदम लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते, उन पे रोक टोक लगाते हैं, वो ना करो ये ना करो। उस जगह पे भी आप हार नहीं मानते हैं, लड़कियों को आगे लाने का मतलब आप ठानते लड़कियों को प्लेटफॉर्म देना है, आगे बढ़ाना है। सो वो आप करके रहते हैं। सो जितना कर इतना कम है। सो थैंक यू। और आप देखिए आज आप जितना अगर हार्डवर्क करेंगे आगे जाएंगे, एक लड़की जितना आगे बढ़ेगी, आप देखिए आपकी जो पूरी गवर्नमेंट आपके साथ होगी, पूरा इंडिया यानी आपकी जो जिस कंट्री से जिस स्टेट से आप होंगे वो आपके साथ होगी। एंड बहुत सारे बोलते हैं कि आपने उसने टैग करा, आपको ट्वीट करा। सो तब जब आप मेहनत करेंगे। थैंक्स टू किरण सर, LG of J&K,
एंड अदर बाकी सब लोगों को कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। एंड ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कीप सपोर्टिंग मी कि वर्ल्ड ओलंपिक्स में गोल्ड लाकर दूं इंडिया को, अपनी स्टेट को, और आगे बढ़ूं। बहुत शुक्रिया तजम्मुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। ऐसे आप तरक्की करते रहिए, कामयाबी के मनाजिल तय करते रहिए। न्यूज़ 18 उर्दू की यही दुआ है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी। ये थी तजम्मुल इस्लाम, जो कि बांदीपुरा से आती हैं, जम्मू कश्मीर में ये इलाका पड़ता है। इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, जिस पर इनकी राय अभी कुछ देर पहले आप सुन रहे थे। साथ ही जोशीला अंदाज भी आपने इनका देखा, जिनसे हर कोई इंस्पायर होता है। इसी तरह कई और खवातीन से हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खुसूसी मुहिम औरतों का हक कोई शक में, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। न्यूज़ 18 उर्दू की तारीख में आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे नेटवर्क की 3 अहम खातून एंकर्स आपके दरमियान होंगी। औरतों के हुकूक को लेकर हम चारों इकट्ठा हो रहे हैं, ताकि ये जान सकें कि खवातीन के मसाइल के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन से अवामिल औरतों के हुकूक के हुसूल में रुकावट बने हुए हैं। क्या हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, माशरा जिम्मेदार है, इनका खानदान जिम्मेदार है, या फिर औरतें खुद इसकी जिम्मेदार हैं? आइए सबसे पहले 3 खातून एंकर्स का तारुफ करा दें। हमारे साथ CNN न्यूज़ 18 की पॉलिटिकल एडिटर मारिया शकील जुड़ रही हैं। साथ ही CNN न्यूज़ 18 की डिफेंस एडिटर श्रेया डोंडियाल हमें ज्वाइन कर रही हैं। टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख पा रहे हैं, और आप रोजाना टीवी स्क्रीन पर इन तमाम को देखते हैं। इसके अलावा एंकर और प्रोड्यूसर आतिका फारूकी भी हमारे हमरा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। श्रेया, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं कि औरतों के हुकूक और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए, एम्पावरमेंट के लिए चार जानिब से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बातें होती रही हैं। आपके नजदीक इसका क्या मतलब है? आखिर क्यों हमें यहां बैठकर विमेन एम्पावरमेंट पर बात करनी पड़ रही है? हमने बहुत रास्ता हमारी मदर्स के टाइम से, अपनी ग्रैंड मदर्स के टाइम से बहुत रास्ता पार कर लिया है, लेकिन आगे जो रास्ता है वो बहुत लंबा है। और जो हम चारों यहाँ पे बैठी हुई हैं, हम ये जानती हैं, क्योंकि ये सिर्फ परिवार की बात नहीं है, परिवार की बात तो होती है, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन हम क्योंकि एज प्रोफेशनल्स भी मिल रहे हैं, मुझे लगता है प्रोफेशनल स्पेस में भी अभी बहुत जगह है हम लोगों के लिए काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और वहां पर कुछ रुकावटें आती हैं। क्यों आती हैं? इसके बहुत कारण हैं। शायद इंडिविजुअली कभी कभी हमारी गलती भी होती है, लेकिन मुझे लगता है एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम भी है। मारिया और मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल काम करते हैं, अतिका भी सेम ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, लेकिन मारिया और मैं एक सेटिंग में काम करते हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ कि कई बार मारिया और मेरे एक्सपीरियंस में ये बात आई है, मारिया यू कैन बैक मी अप ऑन दिस, कि आप महिलाएं उतनी ही कॉम्पिटेंट होंगी, शायद ज्यादा कॉम्पिटेंट होंगी, ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगी, ज्यादा डिलीवरी लाती होंगी, ज्यादा देर काम करती होंगी, ज्यादा टैलेंटेड होगी, लेकिन हमारी ग्रोथ जो है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट स्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्या ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स हो, या न्यूज रूम्स हो, क्या उसमें कमी है? पॉसिबली कमी है, लेकिन ग्रोथ स्लो हो जाती है। और मुझे लगता है कि हम लोगों में ना एक हिचक होती है सना, कुछ भी मांगने की। हम लोग मुझ में हिचक है कि मुझे लगता है कि मेरे जो हक का है वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन ये गलत एटीट्यूड है। अगर मुझे कुछ चाहिए, अब मुझे रियलाइज होता है, और मैं 40 साल की हो चुकी हूँ, तो अब मुझे 18 साल हो गए हैं काम करते हुए, अब मुझे लगता है नहीं, अगर कुछ चाहिए ना तो बॉस का दरवाजा खटखटाओ और बोलो ये मेरे हक का है, ये मुझे मिलना चाहिए, मैं ज्यादा टैलेंटेड हूं, मैं ज्यादा इसको डिलीवर करूंगी। एक हम में भी हिचक रहती है, हमको वी नीड टू स्पीक अप फॉर आवरसेल्व्स। शायद हम ये नहीं करते, घर के एनवायरमेंट में भी नहीं करते, और कभी कभी मुझे लगता है हम प्रोफेशनल एनवायरमेंट में भी नहीं करते। बिल्कुल। तो औरतों के हुकूक और उन्हें बाइख्तियार बनाने की जानिब से कई तरह की इस तरह के काम किए जाते रहे हैं, लेकिन मारिया शकील, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या खवातीन के हुकूक क्या आपको लगता है कि मिल चुके हैं या मिलने बाकी हैं? मसला आखिर कहाँ है? जैसा कि श्रेया अभी बता रही थी, कुछ बातों का उन्होंने जिक्र किया। काफी लंबा है, बहुत सारे रास्ते हम लोगों ने तय किए हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसा श्रेया ने कहा कि women are more hardworking, they put in more effort, and जो एक अपने प्रोडक्ट पर या अपने कंटेंट पर एक नाज होता है, वो शायद मेरे और श्रेया में जरूर है।
कि हम लोग हमारा जो शोज होता है बाकी शोज से बहुत डिस्टिंक्ट होता है, उनकी मेहनत होती है, उसमें काफी सोच लगाई जाती है और फाइनली वो शायद दिखता भी है ऑन एयर। और जैसा श्रेया ने कहा कि हम लोगों को अपने हक की काफी जो हिचक की बात है वो सही है कि हम लोग को लगता है कि अगर हम इतना अब एफर्ट पुट इन कर ही रहे हैं तो लोग क्यों नहीं देख रहे। उनको देखना चाहिए कि इनमें काबिलियत है, इनमें सलाहियत है, तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि एक जनरल बॉयज क्लब होता है, men in their 40s 50s are more comfortable dealing with men in that age। उनको लगता है कि शायद हमारा वेवलेंथ उनके साथ मैच कर रहा है तो हम उनके साथ कंफर्टेबल हैं। और जहां तक औरतों का सवाल है, वो एक गर्ल्स क्लब यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में दिखता नहीं है और मीडिया में खास करके, लेकिन हम इंक्रीजिंगली ये जरूर देख रहे हैं कि बोर्डरूम में जो औरतें पहुंच जा रही हैं वो दूसरी औरतें जो उस ऑर्गेनाइजेशन में है बिना पॉलिटिक्स के, बिना डायनामिक समझे हुए उनको भी खींच रही हैं। तो यंग जो औरतें हैं वो दूसरों को मेंटर करें, जो हमारी जो सीनियर्स हैं वो हम लोगों को मेंटर करें, उसकी जरूरत है। अब मैं ये जरूर बोलूंगी कि औरतों को हक जो भी स्पेस है उसमें आसानी से नहीं मिलता जी। उनको बिसाइड्स जो वो डिलीवर कर रही हैं, जो उनका KRA है, उससे ज्यादा उनसे एक्सपेक्ट बाहर लोग करते होंगे शायद, और वो खुद अपने से एक्सपेक्ट करती हैं जी। और हम लोग अपने खुद के पैरामीटर्स में कभी अपने आप को 100 में से 100 नहीं देते। बिल्कुल एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस अगर आप अपना ESS निकाल के देखिए तो हम लोग शायद अपने आप को ही नहीं देते। तो ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि वी ऑलवेज थिंक दैट वी कैन डू बेटर, वी हैव दैट फायर इन द बेली, स्पेशली इन दिस प्रोफेशन। हम लोग में एक जो कहता है ना चाहत, कुछ करने की ख्वाहिश और जज्बा, वो बहुत ज्यादा है। और जब वो लगता है कि क्यों नहीं बाहर के लोग समझ पा रहे हैं, हाँ। इसलिए क्योंकि शायद हम लोग भी अपने आप को मैक्सिमम नहीं सोच सकते, मतलब ये नहीं सोच सकते ये पहुंच गया। बाकी लोगों के लिए हम लोग ने शायद एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन कर लिया, लेकिन खुद का जब अपना असेसमेंट करते हैं तो हमको लगता नहीं दिस कुड बी बेटर जी। जो हम लोगों ने अचीव किया है इससे ज्यादा होगा और इससे बेहतर होगा जी। तो उससे बेहतर हम लोग अपने दिमाग में बार बार सोचते रहते हैं, इसीलिए बेहतर कर पाते हैं। ऐसा सोचना भी बहुत जरूरी है मारिया शकील, क्योंकि अगर आप सोच लेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो फिर तो आपकी तरक्की रुक जाएगी। आपकी क्या राय है आतिका फारूकी, आप क्या बताएंगे इस पर, क्या कहना चाहेंगी, आपके अल्फाज क्या है? मैं श्रेया और मारिया से पूरी तरह से एग्री करती हूँ। मुझे लगता है कि हम तीनों की जर्नी, मैं मारिया को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, श्रेया के साथ हम दोनों कलीग थे करीब 16 साल पहले इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी सीन ईच अदर्स जर्नी। Women's lives and particularly professional lives have been very tough। और वो तो हम लोग बड़े शहरों में रह रहे हैं, मैं मुंबई में रह रही हूँ, जहाँ पे इन जनरल एक रवैया ऐसा होता है कि वर्किंग वुमेन को थोड़ा सपोर्ट करता है। आपके जो टाइम आवर्स होते हैं, जो आपके हमारे दिन लंबे होते हैं, तो हम लोग 11 बजे भी रात को ट्रैवल कर सकते हैं। दिल्ली में तो वो भी एक परेशानी है। मैं छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहूंगी। वी आर टॉकिंग अबाउट बिग इश्यूज एंड सक्सेस ऑफ वुमेन इन द लार्जर पर्सपेक्टिव, बट आप छोटी छोटी चीजें देखिए कि अगर बड़ी किस्मत से एक अच्छा बाप मिलता है जो ब्रॉड माइंडेड हो, जो अपनी बेटियों के लिए ये सोच रखता हो कि नहीं मेरा बेटा जैसा है वैसे मेरी बेटी भी है, इसको मैं ये पढ़ाऊंगा, फिर अगर हिजरत करके जाए किसी दूसरे शहर में तो मैं उसको जाने दूंगा जॉब के लिए। अगर आपको एक अच्छा फादर मिल गया, उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला ये रहता है कि क्या आपको लाइफ पार्टनर वैसा मिलेगा जैसे आपके फादर ने आपको ट्रीट किया। अनफॉर्चुनेटली लड़कियां जिस पेज से बढ़ रही हैं दिमागी तौर पे और इंटेलेक्चुअल तौर पे और प्रोफेशनली, उस पेज पे लड़कों का दिमाग नहीं बढ़ रहा है, स्पेशली इन द मिडिल क्लास, इन द लोअर अपर मिडिल क्लास। That is a big problem. Finding a soulmate, finding a life partner, a husband is a big problem who matches your wavelength and your broader idea of life and your goals and ambitions in life. Thirdly, when you become a mother, it is so difficult because most men don't want to partake the responsibilities. उनको नहीं ये पसंद आता कि मैं बच्चों का के पैम्पर्स चेंज करूं और उनके लिए भी अपनी रातें खराब करूं। तो वो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स औरत देती है, अलावा उन 10 घंटों के जो उसके ऑफिस में देने पड़ रहे हैं, और उन 2 घंटों के जो वो सड़क पे बिता रही है वाइल कम्यूटिंग बैक एंड फोर्थ। तो इनको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना होगा। सबके बावजूद लड़कियां 20-20 साल के करियर के साथ अगर यहाँ बैठी हैं तो सैल्यूट टू देम। आई वुड जस्ट से कि जब आप आदमी और औरत को देखते हैं तो प्लीज ये भी देखिए कि एक पार्टिसिपेंट इन लाइफ जो है, जो औरत है, वो ये सोच के अपने सड़क पे आती है कि मैं कार में जाऊं या स्कूटर पे जाऊं या पैदल जाऊं या बस में, क्योंकि निर्भया भी हो चुका है,
उस बात का भी मुझे डर है, और इस बात का भी डर है कि मैं जब वापस आ रही होंगी और किसी लड़के ने मुझसे बात कर लिया तो मेरे फादर को जाके लोग क्या बोलेंगे। फिर इस बात का भी डर है कि मुझे कपड़े ऐसे ही पहनने हैं, तो वो भी फील्ड उसके लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि मैं ये तो कर सकती हूँ, मैं टीचर तो बन सकती हूँ, लेकिन IAS ऑफिसर नहीं बन सकती हूँ प्रॉब्ली, क्योंकि इसके लिए वो एक मर्दाना बॉडी लैंग्वेज चाहिए और हमारे घर में बेटियां इस तरह बिहेव नहीं करती हैं। तो मल्टीपल लेवल्स पे ये प्रॉब्लम है, और पर्सनल लाइफ में तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज पर्सनल लाइफ में आपको इन लॉ से डील करना पड़ता है, आपको अपने हस्बैंड की ब्रॉडर आइडियोलॉजी जो है औरतों को लेके उससे डील करना पड़ता है। यानी जो कामयाब औरतें हैं, कामयाब खवातीन हैं, वो उन्होंने भी कई मसाइल से जूझा, फिर उसके बाद एक मकाम पर पहुंची। आप तीनों इस के लिए एग्जाम्पल सेट होती हैं। श्रेया, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कुछ देर पहले आदिका फारूकी कह रही थी कि एक कामयाब वुमेन अगर वो अपना काम करती है तो वो कर रही है, उसका कोई काउंट नहीं करता है, वो इसलिए क्योंकि एक माँ है, एक बीवी है, तो उसके अलग से उस पर भार होता है, इस तरफ कोई देखता नहीं है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप हैं, आपको माना जा रहा है, लेकिन आपके एडिशनल जो वर्क्स हैं उसको भी आपको साथ में निभाना है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं एक्नॉलेज सोसाइटी हमारी सोसाइटी नहीं करती है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारी ऑफिस में, हमारे और मेरे ऑफिस में करीबन 50% महिलाएं हैं। क्या बात है। और मैंने आज तक अब मुझे इस ऑफिस में हो गए हैं 15 साल या 16 साल, आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कोई महिला आए अंदर, मेरी कोई विमेन कॉलीग आए और बोले यार मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, या मेरे इन-लॉज आए हैं इसलिए मैं घर जल्दी जाना चाहती हूँ, या आज मुझसे काम नहीं हो रहा। दे हैव कम इन एंड डिलीवर टू द बेस्ट ऑफ देयर पॉसिबिलिटीज, यानी कि जो घर की जिम्मेदारी है वो कर रहे हैं, निभा रहे हैं, और फिर उस जिम्मेदारी को कहीं पीछे छोड़कर अपनी वर्क स्पेस में आ रहे हैं और अपनी वर्क की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। डबल ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं कहती हूँ कि जो घर की ड्यूटी है वो अगर ऑफिस में रिफ्लेक्ट ना हो तो ही बेहतर है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है, पता नहीं अतिका आपको याद है, रंजना जेटली की आपको पता नहीं याद है या नहीं है। एक बार मुझे याद है कि उनका छोटा बेबी था, 2 साल का बेबी था, वो हमारी प्रोड्यूसर हुआ करती थी, बहुत पहले की बात है, सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करती थी, और उनका बेबी 2 साल का था, वो बहुत बीमार था, घर पे था। रंजना का उस दिन शाम को कोई बहुत इंपॉर्टेंट शो जाना था, क्या शो था मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे पता था कि डेडलाइन शाम की थी और शो को जाना था। रंजना आई, रोई कि मेरा बच्चा बीमार है, मैं यहां हूं, क्या करूं। बाथरूम में गई, मुंह धोया, पूरे दिन 8 घंटे काम किया, फोन पे हाँ लेती रही, अपनी मदर से बात करती रही, बच्चा कैसा है। जैसे ही काम खत्म हुआ, डेडलाइन मीट हुई, शो ऑन एयर गया और वो चली गई। वो जो चीज है मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आज तक है। और फॉर मी दैट इज व्हाट अ वर्किंग वुमन इज इन टुडेज डे एंड एज, कि आपके घर में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। देखिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूं, मेरे बच्चे नहीं हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि जो बाकी महिलाएं काम पे आती हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके इन-लॉज हैं, जिनके हस्बैंड्स हैं, और वो जो एक पूरी डायनामिक्स डील करने की है, वो मेरे को डील नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब मैं अपनी वर्क कॉलीग्स को देखती हूँ तो मैं बिल्कुल कभी कभी मन करता है इन सबको खड़े होकर सल्यूट करूं। एक चीज मैं कॉन्फिडेंस के बारे में बोलना चाहूंगी, क्योंकि मारिया ने इसके बारे में काफी बात की है। हम ये जो अपने आप को, कभी कभी होता है कि हम अपने आप को डाउट करते हैं जी। हम मारिया और मैं एक शो करते थे और दोबारा करेंगे, उसका नाम है रिपोर्टर्स प्रोजेक्ट, दोनों साथ में मिलकर करते हैं। थोड़ा लड़ाई होती है लेकिन शो बहुत अच्छा निकलता है, बहुत ही अच्छा निकलता है। लड़ाई तो होगी क्योंकि वो अपनी तरफ से कुछ, मैं अपनी तरफ से कुछ, लेकिन उस जो नतीजा निकलता है वो बहुत अच्छा निकलता है, सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तो मैं आपसे कहना ये चाह रही हूँ कि अब देखिए, मैं भूल भी गई बुढ़ापे की, ये दिस इज नहीं बूढ़ी नहीं है बिल्कुल भी, आप भी बहुत यंग है आप। नहीं बहुत यंग है आप। ये जो कॉन्फिडेंस की बात है ना, मारिया और मैं शो तो बना देंगे बहुत अच्छा, उसके बाद हम फिर उसमें 10 नुक्स निकालेंगे, यार ये ठीक था नहीं था। उसके ठीक ऑपोजिट मैं देखती हूँ लड़कों का कॉन्फिडेंस, मेरे मेल कॉलीग्स का कॉन्फिडेंस, एवरेज काम करेंगे, कॉन्फिडेंस इस लेवल का कि भाई साहब आप देखते रह जाओ। यस, ये होता है और ये बहुत होता है, हर बार होता है ये।
यस, आई एग्री विद यू। मारिया, जैसा कॉन्फिडेंस की बात कही, अगर कुछ भी ना करेंगे लेकिन उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन औरतें, वर्किंग वुमेन्स, जैसा कि एग्जांपल अभी श्रेया ने दिया खुद के लिए और आपके लिए भी, कि हमें तशफ़ी नहीं होती जिसे उर्दू में कहा जाता है। आप कितना भी अच्छा कर लो ना, लास्ट में लगता है कि नहीं, इससे बेटर हो सकता था, इससे अच्छा हो सकता था। इसके अलावा एक और मसला है कि वसाइल, रिसोर्सेज जो होते हैं ना वुमेन्स को जो दिए जाते हैं वो लिमिटेड दिए जाते हैं। क्या ऐसा भी मसला हर जगह होता है? कहीं सिस्टम नहीं मिलना, कहीं कुछ नहीं मिलना, कहीं कुछ और चीजें नहीं मिलना, क्या ये रुकावटें होती हैं? In CNN News 18, neither will Shreya agree. Resources are never an issue based on gender. No, that's not there. इसके अलावा आपको लगता है, इसके अलावा अगर डिफरेंट सेक्टर की बात करेंगे तो क्योंकि प्रूफ का मसला आ जाता है कि खवातीन को एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज देंगे और उसके बाद कहेंगे आप प्रूफ भी करिए कि आप अच्छा कर सकती हैं। हाँ, हमारे यहाँ कोई उस डिफरेंसेस नहीं है उस तरह का के जेंडर के बेसिस पे हो। नीदर इज द इशू के आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, वो भी नहीं है जी। एक्सपेक्टेशंस नहीं है। It's that we expect from ourselves. हम और श्रेया, क्योंकि हम लोग सेम सेटिंग में है और बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन रहता है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जब झगड़ा की बात करिए श्रेया, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बहुत ज्यादा, which is very good, and I think creative people should have difference of opinion and that shows in the product. लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे, women are treated unfairly. It's a statement जो जरूरी था बोलना, और शायद हमने ये women are treated unfairly for a simple reason कि आप उनसे कुछ खुल करके बोलेंगे नहीं कि आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आप प्रिज्यूम करेंगे कि she is misfit for a certain role. तो आप, there's a lot of presumption around women. Women in my newsroom, for example, they put in their hard work and they do phenomenally good work. Sometimes ये भी है कि अगर कोई वुमेन जर्नलिस्ट उसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैंने शुरुआत की इस जर्नलिज्म में 2005 में, जब से लेकर अब तक क्या बदला है? बदला ये है कि नजरिया लोगों का बदला है। हाँ। लोगों का ये नजरिया बदला है कि जो ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट थे, जैसे हम अभी भी अपने आप को ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट मानते हैं जी, कि हमारा स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड हम मॉनिटर करते हैं कि ये वर्ड का इसका ये इंपोर्ट हो सकता है, तो हम बहुत कॉशियसली वो वर्ड को चुनते हैं। लेकिन अब के जो जनरेशन के जर्नलिस्ट हैं, हम लोग, आई मीन, शुड वी कंसिडर आवरसेल्व्स इन ओल्डर जनरेशन? आई एम नॉट टू श्योर, बट लेकिन ये जो करंट जनरेशन है वो इम्पेशेंट हरी में, उन लोगों को लगता है कि हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने किसी से गुफ्तगू कर ली तो उनसे वो उनका राब्ता बन गया, और जल्दी है कि हम बहुत सारा चीज अचीव कर लेंगे। अनफॉर्चुनेट पार्ट इस बात का ये है सना कि हमारे ही शायद ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जिसमें एक्सपीरियंस को, और जो लोग जो रिपोर्टिंग से एंकरिंग तक पहुंचे हैं या रिपोर्टिंग से एडिटर तक पहुंचे हैं, उनकी उतनी अहमियत नहीं होती। और ये अभी हुआ है, लास्ट 4-5 years का ये फिनोमेना है। पहले जो जर्नलिस्ट थे वो अगर रिपोर्टर कम एडिटर बनते थे तो ये बोला जाता था ये रिपोर्टर्स एडिटर, बहुत ही प्राइड से बोला जाता था, क्योंकि वो रिपोर्टर के स्ट्रगल को समझते हैं, रिपोर्टर किस तरह से मेहनत करके काम लाता है, स्टोरीज लाता है, वो समझते हैं। आतिका, जब हम बात खवातीन की, वुमेन एम्पावरमेंट और उनके राइट्स की कर रहे हैं, चूंकि आप पोएट भी हैं, शायरा हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा आप पेश करें ताकि जो इस शो को लोग, स्पेशली जो वुमेन्स हैं जो देख रही हैं, वो मुतहर्रिक हो जाएं, इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। देखिए, मैं एक छोटा सा पॉइंट कहना चाहूंगी। श्रेया और मारिया ने जर्नलिज्म की बात की, इंसिडेंटली मैं जर्नलिस्ट भी रही हूँ, एट द सेम टाइम आई हैव बीन ऑन द अदर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम टू। आई हैव बीन एंटरटेनमेंट एडिटर, तो टेलीविजन की दुनिया, फिल्म की दुनिया और पोइट्री और ड्रामेटिक्स की दुनिया, आई एम माई सेल्फ a theater actor and an actor. I'll tell you a different perspective. You are surrounded by content which glorifies the सताई हुई औरत. You watch shows on the popular GECs, उसमें जो नायिका होती है वो नायिका होती है जो अपने हस्बैंड से बेइज्जत हो रही होती है, अपने बच्चों से बेइज्जत हो रही होती है, दैट इज वाई वो नायिका है। जहां वो अपने लिए खड़ा होना शुरू कर देगी वो खलनायिका हो जाएगी। This has to change. Stop watching the shows which glorify the सताई हुई औरत, because unknowingly, and you become one of that. You become that because everybody wants to be respected by everybody. So if that is the woman who is respected, then you want to be that woman. So please
stop watching that. And secondly, I want to say, Aparna Sen ने कुछ दिनों I host a celebrity chat show. Aparna Sen and Konkona Sen दोनों के साथ में बात कर रही थी. Aparna Sen married thrice. Konkona Sen is a woman who always talks about equal pay. कोई उसकी बात सुनता नहीं है, क्यों नहीं सुनता है? अपर्णा सेन एक ऐसी डायरेक्टर रही है जिन्होंने नीश फिल्म मेकिंग आज से नहीं 40 साल से वो कर रही है. Is she the biggest star in the entertainment industry? No, because we always glorify women जो बात कम करें, दिखती ज्यादा खूबसूरत. This needs to change. Yeah, we are also our great minds. We are also intellectuals. We also read. We also have a thing to say. But such women are not encouraged. I mean, such branding is not encouraged in popular media. This must change. मैं बहुत लिखती हूँ और शायद जितना भी बर्दाश्त किया है, women like Shreya, Maria and I are women who are very धीट women. We have to stick it out. कुछ भी हो जाए, आप हमको गिरा दीजिए, हम बेचारे खड़े जाते हैं फिर से. That is the quality in most women. That's why they are successful, because उन्होंने कहा था ना कि you are a successful person in the world who makes a महल out of the bricks that the world throws at you. So I guess you are one of them. रीत बनिए और जितने भी आपको गालियां पड़े, आप उनको कुछ ऐसा करके करिए कि वही आपकी तारीफ बन जाए. बिल्कुल. मैंने एक शेर कहा था जो काफी पसंद किया गया कि महंगे लिबास, कीमती जेवर, ऊंची सैंडल. महंगे लिबास, कीमती जेवर, ऊंची सैंडल, मुखौटों के पीछे की मलाल पहचान ना पाओगे. कामयाब औरतें कुछ इस अदा से मुस्कुराती हैं कि उनके दिल का असल हाल कभी जान ना पाओगे. क्या बात है, क्या बात है. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब. ये हम सबसे ज्यादा रिलेट हो रहा है. श्रेया, आप कुछ कहना चाह रही थी, सुनना लाजमी है. मैं तो बस आपने मुझे बोला कि शो में टाइम ज्यादा नहीं बताया. आपको तो पता है अगर 3 एंकर बैठ जाए और आप चौथी तो अगले 4 घंटे ये शो चल सकता है. लेकिन अगर जो महिलाएं भाई देख रही हैं, आतिका ने सही बोला कि हम लोग अपनी आवाज उठा के रखिए, जो बोलना है बोलिए, चुप मत रहिए. चुप रहने से किसी का कोई फायदा नहीं होता. ये देखिए हमारी छोटी एक और नन्ही मुन्नी आ गई है, मैडम. से हेलो टू एवरीवन. हाय हाय. तो आप बोलिए, आपको कोई सुने ना सुने, लेकिन दुनिया को पता होना चाहिए आप क्या सोचती हैं और आप क्या चाहती हैं. आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों में ये है, औरतों में ये है, खासकर चाहे वो घर में हो चाहे वो काम कर रही हो, कि हम जो सोचते हैं वो बोलते नहीं है. जो हमें चाहिए हम उसके लिए अपना हाथ नहीं खड़ा करते हैं. वो करना शुरू कर दीजिए. जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक बदलाव आएगा नहीं. तो ये शुरुआत आप खुद से करें, अपने घर से करें, ऑर्गेनाइजेशन से करें, समाज में कुछ बोले, जो भी बोलना चाहती हैं, जो भी राय रखती हैं, खुलकर बोलें. ये कहना है आप तमाम का. बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए. आतिका साहिबा कुछ कहना चाह रही, बहुत जल्दी. मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बात अपनी रख दें. हाँ, जॉब जरूर करें, जॉब कभी न छोड़ें. जॉब जरूर करें, जॉब कभी न छोड़ें. करते रहें. जॉब जरूर करें, जॉब कभी न छोड़ें. मरते दम तक न छोड़ें. बहुत बहुत खूब, बहुत खूब. और जो लोग इस शो को देखेंगे, उम्मीद करते हैं कि वो उस पहलू को भी देख पाएंगे जो रोजाना टीवी स्क्रीन पर हम सब बैठते हैं और उसमें नहीं देख पाते होंगे, और एंजॉय भी करेंगे और बहुत सारे उनको मैसेजेस भी इससे मिल सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 उर्दू के इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए. आतिका, मारिया, श्रेया, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. और अब आखिर में बात फीमेल रॉक बैंड मेरी जिंदगी से. इस रॉक बैंड में सिर्फ खवातीन हैं जिन्होंने पूरे मुल्क में लोगों को एंटरटेन के साथ साथ खवातीन को बेदार करने का भी काम किया है. चली ढूंढने अपने वजूद को, चली ढूंढने अपने वजूद को. कुछ मेरी कहानी, कुछ किस्से, कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ वादे, कुछ किस्मत के धागे, कुछ टूटे कुछ फूटे खिलौनों की यादें. इनमें मैं देखूं, 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 मैं देखूं.
आप दूसरे विंडो में जया साहिबा को देख पा रहे हैं जो कि फीमेल रॉक बैंड का हिस्सा हैं। जया साहिबा, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि फीमेल रॉक बैंड की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इस फीमेल रॉक बैंड की क्या खुसूसियत है और किस जज्बे और मकसद के तहत इस रॉक बैंड को शुरू किया गया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ औरतें हैं। मेरी जिंदगी फीमेल मिशन रॉक बैंड जो है वो जी। एक ऐसे भाव के संग शुरू किया गया, एक ऐसी इसमें एक ऐसा हमारा मन के कुछ बहुत से विचार थे, दिमाग में बहुत कुछ चलता था, जो कुछ भी सोसाइटी में हो रहा है उसको देखते हुए बड़ी हुई। बिल्कुल। और क्योंकि मैं संगीत से मेरा लगाव था और मैं संगीत सीख रही थी, तो उस दौरान लेकिन मेरी जो राहें हैं थोड़ी सी, मैं मीडिया की तरफ, फिर मैं 2010 में ये बैंड मैंने शुरू किया था, क्योंकि 2000 से मैं 2007 तक एक कमर्शियल चैनल में आरजे रही और उसके बाद मैंने दूसरा एक और चैनल ज्वाइन किया। उस दौरान जो है बहुत सारे बैंड्स को मैं देखती थी, बट उसमें मुझे वो जो चीज़ें दिखती थी वो सिर्फ एक कमर्शियल एंगल दिखता था, जहाँ पे सिर्फ शोर होता था, जहाँ पे सिर्फ हम किसी को कॉपी कर रहे होते थे। तो यूथ के लिए भी कोई एक आइडल नहीं था, कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं कोई कर पा रहा था। हम कहीं ना कहीं रिपीट कर रहे थे। अगर हम किसी बड़े स्टार को सुन रहे हैं, किसी बहुत बड़े सिंगर को सुन रहे हैं, तो बस उसी की कॉपी, उसी को सब करते थे। तो जाके बाकी अगर बैंड्स को देखते थे तो उसमें सिर्फ जो महिलाओं का जो परसेंटेज दिखता था बहुत ही कम था जी। और वो भी सिर्फ एक सपोर्टिव एंगल में देखा जाता था उसको। बिल्कुल। क्योंकि मैं शुरू से बहुत ही सेंसिबल रही हूँ और जितनी भी मेरी फैमिली में मेरी जो अपब्रिंगिंग रही है वो बड़ी स्ट्रांग रही है। मेरे 2 बड़े भाई हैं और आज भी मेरे घर में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो एक बार मुझसे ज़रूर पूछा जाता है। तो मैं समझ लीजिए कि ये यहीं से ही जो है वो एक मतलब जो मेरे अंदर जो जज्बा था कि कुछ ऐसा जो मुझे मिला, बीइंग अ गर्ल मुझे मिला, तो मुझे लगता था कि बाकी लड़कियों को क्यों नहीं मिलता है। जब मैं ये और अपने आसपास की लड़कियों को देखती थी, महिलाओं को देखती थी, तो उनके पास वो चीज़ें नहीं होती थी जो मेरे पास होती थी। जय साहिबा, जैसे कि आपने कहा कि आप फीमेल रॉक बैंड के जरिए खवातीन के हुकूक और उनको बेदार करने की कोशिशें करती हैं, तो क्या लगता है कि आपका ये बैंड किसी हद तक कामयाब हुआ है लोगों को, खासकर खवातीन को बेदार करने में? देखिए क्या होता है कि जब हम हमारे सोसाइटी में धीरे धीरे बदलाव की ओर अब जो है हम बढ़ रहे हैं। पहले शुरुआत में ये चीज़ें नहीं थी, अब खुद खवातीनों ने अपनी आवाज़ उठाना शुरू किया है और मुझे लगता है कि ये एक पहला पड़ाव है। ये अभी बहुत दूर तक जो है वो बहुत लंबा सफ़र तय करना है। समाज को बदलने में आप कुछ चंद दिनों में चीज़ें नहीं बदल जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये बदलाव शुरू हो गया है तो अब ये कितनी तेज़ी से होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आवाज़ उठने लगी है और हम जैसे बैंड, मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी फीमेल बैंड, इस जैसे और तमाम बैंड और भी जिस भी तरीके से इस आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है, वो और ऐसे स्टेज या और ऐसे ग्रुप समाज में, सोसाइटी में आने चाहिए जो काम करें इस पे। साथ ही जया साहिबा, सवाल ये कि इस पेशरफ्त के आगाज के बाद क्या आप महसूस करती हैं कि कोई भी काम, खासकर आपका काम जो कर रही हैं एक बैंड के जरिए, रॉक बैंड के जरिए, वो किसी तरह का भी काम हो तो क्या खवातीन के लिए, औरतों के लिए दुश्वार होता है या आसान होता है? जब आपने शुरुआत की थी उस वक्त कैसा महसूस करती थी और आज जब इस मौजूदा वक्त में इस पायदान पर खड़ी हैं तो कैसा महसूस कर रही हैं? क्या बदलाव आया है? नहीं, मुश्किल होता है ये साहब कि लोग सोचते हैं कि यहाँ पे सिर्फ खड़े होकर के आप कुछ 5-6 महिलाएं हैं जो गाना गा रही हैं और उनको ये समझाना कि ये समझ लीजिए कि संगीत में बातचीत है। ये इसको ये मत समझिए कि हम हमेशा जब भी परफॉर्म करने के लिए उतरते हैं स्टेज पे सबसे पहले यही कहते हैं कि ये एक एंटरटेनमेंट का बैंड नहीं है। इसको आप सिर्फ मनोरंजन की नज़र से मत ना देखें ना सुने। ये एक समझिए गुफ्तगू है जहाँ पे हम संगीत से कह रहे हैं और आप हमसे सीधे बोल देते हैं। जो भी हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को देखते हैं उसको संगीतबद्ध करते हैं, उसको सोसाइटी को भेजते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं और इसके बदलाव की ज़रूरत है। तो समझ लीजिए कि एक ऐसा माध्यम बन गया है ये बैंड। बहुत सारी गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाएं हैं जो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं कि अगर आप खवातीनों को ये योजना गा के बता दें तो हम उसके लिए उनके लिए गीत लिखते हैं, क्योंकि ये बैंड के जितने भी गीत हैं अब तक
80 से ज़्यादा गीत जो है ये बैंड ने लिखे हैं, और वो सारे गीत उसके खुद के लिखे हुए हैं। मैं उसकी लिरिसिस्ट हूँ और लिखती हूँ, और उसमें सिर्फ मेरी और उनकी ही बात होती है। और मैंने अपने सभी गीतों में जो है ग्रे शेड को बहुत कम तवज्जो दी है। मैंने हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा है। मुझे लगता है कि जब आप बहुत ही दर्द और बहुत जुल्म की बात करते हैं तो आप उसका रास्ता नहीं दिखा पा रहे होते। मैं चाहती हूँ कि लोग रास्ता देखें, क्योंकि आप तो वो फेस कर ही रही हैं, तो उसकी बात मैं क्यों करूँ कि मुझे शिक्षा नहीं मिली, कैसे मिलेगी, मुझे इसकी बात करनी है। अगर मुझे पावरफुल होना तो मुझे कैसे होना है, मैं इसके लिए मतलब मुझे प्रोत्साहन देना है कि अगर कोई भी महिला मुझे जो सक्षम है, जो स्टेज के नीचे रहती हैं, वो मुझसे बहुत काबिल होती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो स्टेज पे बंदा खड़ा है वो उससे ज़्यादा काबिल है, बट अगर मैं वहाँ पे पहुँच गई या मेरे संग और भी महिलाएं, लड़कियाँ वहाँ पहुँच के इसको कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी मोटिवेशन मिलता है, और बहुत जल्द बहुत ये जो है वो चेंजेस आने वाले हैं। जया जी, हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि फीमेल रॉक बैंड की एक खातून हमारे दरमियान है, हम बातें ही बातें किए जा रहे हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो खातून और खवातीन, जो नाजरीन हमें देख रहे होंगे, वो ये जरूर सोच रहे होंगे कि आप कुछ गुनगुनाएं। तो सवाल जवाब खत्म, अब आप कुछ गुनगुना दीजिए। न्यूज़ 18 उर्दू को सबसे पहले बहुत मुबारकबाद देती हूँ उनकी मुहिम के लिए। औरतों का हक, कोई शक, इसमें कोई शक नहीं है, क्या बात। लेकिन सबसे पहले अपने हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी होती है, तब आपके आसपास लोग जो है वो आपके सपोर्ट में आते हैं। और अपने हक की लड़ाई के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ शस्त्र निकाल लेने हैं। जब आप बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो भी समझ लीजिए कि आपने उसका जो है पहला कदम बढ़ा दिया है। हमारा एक गीत है, बोल दो ना जरा दिल में जो है दबा, क्यों किसी से कहा ही नहीं। एक बार जरूर बोलिए, एक गीत है हमारा, बोलो ओ बोलो 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 हो बोलो, जस्ट बोलो 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 जस्ट बोलो, जस्ट बोलो 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 जस्ट बोलो। पढ़ना लिखना है अधिकार कहते सारे रिश्तेदार, फिर भी रह जाती तू वंचित, इसमें तेरा ही अपराध। गलती इतनी थी, भरोसा खुद पे नहीं किया था, जीती रही सबके लिए, खुद के लिए जिया था। अब तो बोलो 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 जस्ट बोलो, अब तो बोलो 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 जस्ट बोलो। गलती इतनी होती है जब अपने लिए नहीं जीते हैं। और अगर आप सबको खुश रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब आपसे कनेक्टेड हो, सब आपको इज्जत दें, तो सबसे पहले खुद की इज्जत करना, खुद की बात रखना शुरू करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जया साहिबा, न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम औरतों का हक कोई शक के साथ जुड़ने के लिए। और आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहिए, न्यूज़ 18 उर्दू यही दुआ गो है। न्यूज़ 18 उर्दू के सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी ख़वातीन हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी के संग जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। ये नगमे और ये जज्बात हम सबको ना सिर्फ मुतहर्रिक करते हैं, बल्कि समाज को जगाने का भी काम करते हैं। इन्हीं तमाम मकासद के लिए गांधी जी की जयंती यानी 2 अक्टूबर से शुरू हुई हमारी मुहिम औरतों का हक कोई शक जारी रही, और आज ये मुहिम अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। लेकिन मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़ी शख्सियात ने इस मुहिम की अहमियत और इफादियत पर जोर देते हुए इसे जारी रखने की अपील की है। लिहाजा न्यूज़ 18 उर्दू ने ये फैसला किया है कि आइंदा 1 माह तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। आखिर में इस मुहिम का साथ देने वाली तमाम खवातीन का तहे दिल से शुक्रिया। मैं आंधियों के पास तलाशे सबा में हूँ, तुम मुझसे पूछते हो मेरा हौसला है क्या। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आदाब।